बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी कड़ी हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लस्सी, ये मैंने गांव से मंगवाई है। आप लोगों ने क्या करना है, 2 कप दही 1 कप पानी डाल के उसको ग्राइंड करके उसकी लस्सी बना लेनी है। इस तरीके से बिल्कुल पतली कंसिस्टेंसी चाहिए हमें लस्सी की, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए होगा यहाँ पर बेसन, 1 कप मैंने बेसन लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सिर्फ 1 कप आपने बेसन लेना है। उसके बाद आपने इस तरह के स्पैचुला से बीटर की मदद से आपने अच्छे तरीके से इसको बीट करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स जो हैं वो बाकी ना रहे। अच्छा, इसको बीट करने का बड़ा मज़े का तरीका ये है कि पहले इसको यूँ घुमाएं, फिर उल्टा घुमाएं, फिर यूँ, फिर उल्टा। इस तरह से कोई भी लम्स जो है वो बाकी नहीं रहते लस्सी में। ये देखें, बेसन हमारा अच्छे से लस्सी में जो है वो मिक्स हो चुका है, ये देखें, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे साइड पर और हम चलेंगे अपनी कड़ी की मेकिंग की तरफ। अच्छा जी, मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है चूल्हे पे। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। ये मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, ठीक है। ये कुकिंग ऑयल आपको उसका कलर चेंज लग रहा हो क्योंकि मैं जब कड़ी बनाती हूँ तो मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, उसमें बहुत ही अच्छी बनती है और सेहत के लिए भी हेल्दी होता है। तो आप जो आम कुकिंग ऑयल है आप उसके साथ भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक स्मॉल साइज़ का प्याज, चॉप किया हुआ है मैंने। आपने प्याज बहुत कम डालना है कड़ी में, वरना फिर वो मीठी हो जाएगी कड़ी आपकी। ज़्यादा प्याज इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्याज यहाँ पे हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर, यानी कि टमाटर मैंने काटा हुआ था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लेंगे। बीच में से कट लगा के रखी हुई थी, ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, टमाटोज़ को सॉफ्ट होने देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे टमाटोज़ हो चुके हैं सॉफ्ट। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी हस्बे जायका। नमक की कोई मेजरमेंट नहीं होती है। उसके बाद हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और हाफ टी स्पून में इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। हाफ टेबल स्पून में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। इसको हम मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को भून लेंगे मसाले को अच्छे से। तो इसकी भुनाई अच्छे से होगी। देखिए इसने घी छोड़ दिया, ठीक है। बाकी जो मसाले हैं हम वो कड़ी के दरमियान में ऐड करेंगे। अब इस पोजीशन पे आके ये जो लस्सी हमने प्रिपेयर करके रखी थी वो मैं सारी इसमें ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, जब ये पड़ी रहती है ना लस्सी तो ये बेसन नीचे बैठ जाता है। आपने मिक्स कर करके डाल दी ताकि बेसन जो है वो नीचे ना बैठे। ये देखिए, इस तरीके से आपने मिक्स करके डालना है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कहते हैं जी कड़ी में क्या पकाना होता है, जस्ट दही और बेसन ही तो होता है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि जब दही और बेसन कच्चा रह जाए तो वो मैदे में चिपक जाता है और वो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए कड़ी को पकने की जो मैक्सिमम और जो ओरिजिनल टाइमिंग है वो मैक्सिमम 40 मिनट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कड़ी को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसकी शक्ल देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा कलर निकल आया है इसका, ठीक है। अब इस पोजीशन पे आके हमने 2 चीज़ें इसमें ऐड करनी है। वो 2 चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे है जी मेरे पास खटाई पाउडर, ठीक है। ये मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टेबल स्पून के करीब। ये मैंने खटाई पाउडर ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है जी गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। ये सब ऐड करने के बाद मैं बीटर की मदद से इसको घुमाऊंगी, क्योंकि कड़ी ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम कोई भी मसाला ऐड करते हैं तो फ़ौरन से गुठलियाँ बन जाती हैं। इसलिए मैं इसकी मदद से इसको चलाऊंगी, मिक्स करूंगी इसको। तो ये देखें, छोड़ दे, बिल्कुल आंच में इसकी हल्की कर दूंगी ताकि ये अब घी छोड़ दे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। ये ढक्कन मैंने उठाया तो ये देखें जी कड़ी ने घी जो है वो साइडों पर ये देखें छोड़ दिया है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने पकौड़ों की तरफ, लेकिन इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे, वो एंड पे लगाएंगे। वो किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अब चलते हैं अपने पकौड़ों की तरफ। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने बाउल ले लिया है। सबसे पहले तो यहाँ पे है मेरे पास मिक्स वेजिटेबल्स। इसमें है हरी मिर्चें, प्याज और आलू, 3 चीज़ें हैं। हरी मिर्चें, प्याज, आलू, हरा धनिया भी है, कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर। 4 चीज़ें हैं, धनिया, प्याज, आलू और हरी मिर्चें, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दी हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसमें हम डाल लेते हैं अपने मसाले। सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब
कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी मैं, नमक जो है वो हस्बे ज़ायका। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर बिल्कुल हाफ़ चम्मच। उसके बाद गरम मसाला पाउडर उससे भी हाफ़ चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ चम्मच। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास ये सूखा धनिया साबुत, इसको मैं क्या करूँगी, हथेली पे निकालूंगी इस तरीके से 1 टेबलस्पून के करीब, और मैं इसको यूँ क्रश करूँगी हथेली की मदद से, और फिर मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये सारे मिक्स हो गए। मिक्स करेंगे सारों को, सारे मसालों को अच्छे से इसमें हम मिक्स कर लेंगे। ही मिली। सो यहाँ पर है 1 कप बेसन, मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लेंगे दोबारा से। अभी इसको मैं ड्राई ही मिक्स कर रही हूँ, पानी मैं बाद में ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप बेसन इसमें और ऐड कर दिया है, तो इसमें थोड़ा सा नमक कम हो गया होगा, तो मैं नमक थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूँगी। बाकी चीज़ें आपने और ऐड नहीं करनी। थोड़ा सा बस मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर लूँगी। आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करेंगे, कहीं ज़्यादा ना चला जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी। पकौड़ों की सही मिक्सिंग आपके हाथों से ही होती है, किसी भी टूल से नहीं होती है, तो इसलिए हाथों से ही इसकी मिक्सिंग किया करें, उससे आपको पता चलेगा कि पानी मैंने कितना ऐड किया और कितने पानी की हमें और ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा मुझे बैटर थिक लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया, फुल हीटअप हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पकौड़े। आपने मीडियम, जब ऑयल फुल हीटअप हो जाएगा ना, तब आपने आंच को मीडियम करना था, ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो अंदर से कच्चे ना रहें। ठीक है, पहले आपने तेज़ आंच पे ऑयल को गर्म कर लेना है, फिर उसको स्लो कर देना है। बिल्कुल स्मॉल साइज़ में बनाने हैं पकौड़े, बड़े वाले साइज़ में नहीं बनाने फुल, वरना फिर वो अच्छे नहीं लगते कड़ी में। कुक हो चुकी है, अब मैं इसको टर्न कर लूँगी। अच्छे तरीके से पकौड़ों को कुक करना है, अगर ये कच्चे रह जाते हैं तो फिर कड़ी में बहुत जो है ना वो अजीब से लगते हैं। तरफ से कुक हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कुक हुए हैं। ऑयल हो गया है गरम, मैंने सॉस पैन में ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे है मेरे पास लहसुन, मैंने चॉप करके रखा हुआ है, स्लाइसिस में काट के रखा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारा। इसको तो ये देखिए ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 से 3 साबुत गोल मिर्च लाल, ये वाली। अब मैं आँच को कर दूँगी बंद। ऑलरेडी ऑयल गरम है, तो ये गरम ऑयल में ही खुद ब खुद हल्की सी सौते हो जाएगी। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ज़ीरा जाएगा। अच्छा, हमारी कड़ी, इसके अंदर मैं डालूँगी पकौड़े। ये सारे पकौड़े मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसको मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स हो गया अच्छे से। पकौड़ों को डिप कर दें कड़ी में, ये विदिन 1 मिनट के अंदर अंदर ये सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारा जो तड़का है वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। ये देखिए सारा जो तड़का है वो अच्छे से इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास हरा धनिया, ये आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी कड़ी पकौड़ा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और उसका फीडबैक भी आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। मैं आपकी